Good morning everyone, my name is Shantanu and welcome to my YouTube channel. So आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, मतलब समझ रहे हो ना कि मेरा जो ट्रेड है एशिया चैनल में मेरा दो ही ट्रेड था और ट्रेड दो लिया था लेकिन ब्रेक इवन पे कर दिया था और उसका जो हिस्ट्री है मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। तो स्पेशली मैं प्रॉप फॉर्म में ट्रेड करता हूँ और मेरा जो स्ट्रेटजी रहता है ब्रेकआउट रीटेस्ट का। ओके, तो सेशन के स्टार्टिंग में ही जैसे मैं ऑल थिंग्स क्लियर कर देता हूँ। ओके, सेशन के स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हो प्राइस इधर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया जैसे। ओके, तो मेरा फर्स्ट जो ट्रेड था वो कुछ ऐसा नहीं था। मेरा फर्स्ट ट्रेड था क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक किया था ये जगह, सो मेरा POI निकल के आया था ये वाली जगह पे। फिर मैं इधर से लॉन्ग किया था बट अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रॉफिट कुछ टाइम जाने के बाद फिर टारगेट ऐसा था रिसेंट हाई 5 मिनट जाने के बाद मेरा लॉस में कवर हो गया और मेरा लॉस हो गया जैसे ये वाला अकाउंट पे देख सकते हो 2 लॉसेस, एक 21 का एक 16 का। ठीक है, तो ये 2 लॉस इधर ही हुआ था। पहले इधर ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस इधर दिया था बट स्टॉप लॉस आई हैव टू पुट हियर, इधर मुझे देना चाहिए था बट मैंने दिया छोटा स्टॉप लॉस के लिए, बट स्टॉप लॉस बैक टू बैक 2 बार हिट हो गया और एक ब्रेक इवन पे चला गया। फिर मैं ट्रेड लिया नेक्स्ट टाइम, प्रॉफिट में गया थोड़ा बट जब ड्रॉडाउन में आ रहा था तो मैं एग्जिट कर दिया। वही ट्रेड था, ये $22 का प्रॉफिट हो गया। तो ब्रेक इवन में ही था, 2 ट्रेड में बैक टू बैक मेरा $25 का लॉस है, एक में $22 का प्रॉफिट है। उसके बाद मैं वेट किया मार्केट के कुछ देखने का कि मार्केट क्या कंडीशन है। फिर देखा कि मार्केट एक्चुअली इधर लिक्विडिटी स्विफ्ट किया फर्स्ट डबल होने के बाद इमीडिएट मार्केट शिफ्ट किया ये वाला, बट थोड़ा मार्केट के कंडीशन के ऊपर मैं समझ नहीं पाया ऐसे, मतलब लिक्विडिटी स्विफ्ट उसके बाद इमीडिएट मार्केट नीचे की तरफ आया, मतलब ये वाला जगह पे नहीं, ये वाला जगह, सॉरी थोड़ा गलत हो रहा है। ऐसा ये था आपका मार्केट शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर, कुछ भी कह सकते हो जैसे। तो मार्केट लिक्विडिटी स्विफ्ट किया। तो मैं ऑलवेज सबको बोलता हूँ एक ही चीज़, कभी कभार मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो स्टॉप लॉस जाता है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, स्टॉप लॉस जाएगा ही, ऐसा नहीं कि 100% सब मेरा सही होगा। तो मार्केट लिक्विडिटी स्विफ्ट के इमीडिएट चेंज ऑफ कैरेक्टर किया बट मैं समझा नहीं क्योंकि मेरा एंट्री इधर ही होना चाहिए था, क्योंकि मैं अगर इधर से एक फिब ड्रॉ करूँगा मेरा डिस्काउंटेड जोन में ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था तो इधर से ही सेल होना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली मैं समझा नहीं। फिर मार्केट जब इधर से फिर नीचे की तरफ आया, ओके, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उसके बाद मैं समझ गया कि मार्केट हाँ कंफर्म सेलिंग में है। तो मेरा जो रूल्स रहता है मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद इमीडिएट मैं अपना फिब टूल यूज़ करता हूँ, हाई टू लो। फिर इधर एक चीज़ आपको देखने की है कि मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो जोन में इम्बैलेंस किधर है। ऑलवेज आप इम्बैलेंस ढूंढो अपने फिबोनाची टूल, ऐसा नहीं कि फिबोनाची टूल 71 से ही जाएगा, नहीं, इसके अंदर आपको डिस्काउंट जोन के अंदर मतलब 0.5 के ऊपर, मतलब ये सब जगह पे आपको इम्बैलेंस ढूंढना है। तो ये टोटल लेग में इम्बैलेंस किधर है, इधर गैप है कोई, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है इधर जो टैप नहीं हुआ, ये वाला।
तो मैं ये ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म किया और मेरा ईएमए का कंफर्मेशन भी लिया कि ईएमए के नीचे है, ठीक है। उसके बाद मेरा ये ऑप्टिमल एंट्री था इधर। इसका वीडियो मैं इंस्टा पे डाल दिया ऑलरेडी, लाइव वीडियो। और मेरा टारगेट था ये लो तक, क्योंकि ये लो ऑलरेडी टैप्ड हो चुका है, ये वाला लो। तो नेक्स्ट मेरे पास अपॉर्चुनिटी है ये वाले लो के लिए। तो जो मेरा ट्रेड 5 मिनट के इस टाइम फ्रेम के अंदर कवर हो चुका है, मतलब 6:30 बजे हो गया था। 5:30 को ट्रेड लिया था, 6:30 को हो गया था, मतलब 6 बजे 5:45 को लिया था, 15 मिनट के अंदर हो गया। और इसका जो हिस्ट्री है ये वाला है $98। टाइम देख सकते हो, 6 कितने को क्लोज हुआ है, 6:11। देखो ये कौन सा टाइम है, टीपी 6:11, 6:20 का कैंडल है, ये वाला 6:11 का कैंडल है। तो ये वाले कैंडल पे मेरा टीपी हिट हो गया था और एंट्री ये वाले कैंडल पे। इसका एंट्री टाइमिंग है, अच्छा नहीं है, क्लोजिंग टाइम है, तो समझ लो वही है, टीपी हिट हो गया था। तो रीज़न यही है कि सिंपली सेशन पे आओ, 5 मिनट 15 मिनट में एक स्ट्रक्चर, क्लियर ब्रेकअप स्ट्रक्चर का वेट करो, फिबोनाची ड्रॉ करो और अपना जो डिस्काउंटेड एरिया है वो डिस्काउंटेड एरिया में ट्राई करो कोई इम्बैलेंस ढूंढने का। जैसे ये वाले जोन पे, जैसे अभी प्राइस है, मैं ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि मेरा हो गया, मेरा जो हो गया। जैसे देखो फिब ड्रॉ किया, डिस्काउंटेड प्राइस में प्राइस ऑलरेडी आ चुका है और इधर एक फेयर वैल्यू है जहाँ प्राइस टैप हो रहा है, तो इधर से इजीली सेल इधर नीचे तक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये बात ऐसे ही ट्रेड लेता हूँ मैं। फिर इधर से आप शॉर्ट करो, स्टॉप लॉस ऑलवेज पुट फिबोनाची हाई और टारगेट नीचे तक रखो। अगर 1:2 नहीं होता है तो और नीचे तक ऐसे रखो, ऐसे। लेकिन 1:2 अगर फिक्स हो जाता है तो स्टॉप हो जाओ, क्योंकि इधर तक क्यों स्टॉप लॉस रखने को बोलता हूँ मैं सबको, बिकॉज ऑफ प्राइस ऑलवेज, प्राइस कैन बी कम हियर, ऐसे आया फिर ऊपर जा सकता है, फिर साइडवाइज भी हो सकता है ऐसा, उसके बाद सेल हो सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस अगर इधर रखोगे तो वो टैप हो जाएगा मल्टीपल टाइम, जैसे मेरा आज हुआ। तो ऑलवेज स्टॉप लॉस इधर रखो, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ इधर रखने का कभी कभार, बिकॉज शॉर्ट स्टॉप लॉस ऐसा होता है, टारगेट बहुत बड़ा होता है। लेकिन इधर इस अगर आप इधर स्टॉप लॉस रख दिए तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा होगा, 1:7-6 हो जाएगा, 7-8 हो जाएगा। लेकिन अब अगर इधर स्टॉप लॉस रखें तो 1:2 फिक्स है, 2 और 3 और 2.5, ज़्यादा 2.5 ही होता है ये वाला। तो डिपेंड करता है मार्केट के कंडीशन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, लेकिन सबसे सेफेस्ट है ऊपर स्टॉप लॉस रखो। जैसे देखो प्राइस इधर से रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है, इधर तक टीपी इजीली हिट हो जाएगा, ठीक है ऐसा। जैसे शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो इधर आप देख पाओगे इम्बैलेंस, कैसा इम्बैलेंस देखते हैं मैं दिखाता हूँ। प्राइस क्या करेगा, फर्स्ट एक हाई लेगा जो होगा लिक्विडिटी स्विफ्ट, उसके बाद इमीडिएट वही हाई लेने के बाद ये लो ले लेगा, ये हो गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद क्या होगा, प्राइस लेने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप टैप होगा। फिर उसके बाद आपका ऑप्टिमल एंट्री होगा ऐसे, टारगेट रहेगा ऐसे। तो ये दोनों में डिफरेंसेस देख पा रहे हो, टारगेट सेम ही है बट एक में रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा है, एक में रिस्क रिवॉर्ड कम है। तो एक में रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा क्यों है, बिकॉज ये सेफेस्ट है, ये ज़्यादा है लेकिन ये सेफ है, ये कम है लेकिन ये हाई रिस्क है, रिस्क हाई है इसका, और ये रिस्क लो है और ये रिस्क हाई है। तो ये आप चूज, अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो बड़ा स्टॉप लॉस दो, अगर रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो तो छोटा स्टॉप लॉस दो।
लेकिन मार्केट अगर वॉल्यूम रहा तो आपका स्टॉप लॉस मल्टीपल टाइम हिट हो सकता है। 2 स्टॉप लॉस हिट मतलब $50, उससे अच्छा है एक रिस्क फ्री $50 का इधर रख लो एसएल। सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे रेट को मैनेज करते हो। मैं ज़्यादातर टाइम ट्राई करता हूँ ऊपर तक देने का, क्योंकि नीचे का मैं ट्राई किया बहुत, लेकिन नीचे अगर दे दिया तो स्टॉप लॉस हिट होने का चांस मेरा ज़्यादा रहता है और डर भी लगता है। ओके, यही है बात। सो यही है आज का ट्रेडिंग रिकैप। और मेरा जो ट्रेड है उसका मैं तो लाइव नहीं किया आज, लेकिन जब भी करता हूँ मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। सो आप लोग जो भी नए हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच। और ये अकाउंट मेरा अभी 2.3% अप है। सो 2 प्रॉफिटेबल डेज डन है। अच्छा, आज का प्रॉफिटेबल डेज काउंट हुआ है 28। देखते 2 दिन का कब है। अच्छा, आज कितना तारीख है? 28, 29 और ये 29। आज $77 हुआ है और कल मेरा $70 है। तो मेरा 2 प्रॉफिटेबल डेज काउंट हो चुका है। ये अकाउंट का बस 2 दिन ट्रेड हुआ है, ठीक है। तो बाकी तो 3% मेरा टारगेट रहता है वीकली, 3%, 4%, और मेरा डेली का टारगेट रहता है 1% और 1.5%। 1.5 ही ज़्यादातर रखता हूँ, क्योंकि $30 का रिस्क रहता है, 0.5 का मेरा रिस्क रहता है, और मेरा टारगेट रहता है 1.5, मतलब $25 रिस्क, $75 टारगेट। तो यही है अकाउंट का डिटेल्स। तो और मुझे बाकी जो 5% बनाना है, तो उसके बाद फेस टू फेस फंडेड में, और ये अकाउंट में लो रिस्क के साथ लेके जा रहा हूँ, मतलब डेली 2% ड्रॉडाउन के साथ। इसलिए मेरा डेली का ट्रेड रहता है डेली रिस्क 1%। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। देख सकते हो प्राइस इधर से रिजेक्शन ले रहा है कैसे। तो ऐसे ही ट्रेड होता है, मैं करता हूँ। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इफ यू थिंक। और मैं बहुत दिनों से मेरा स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और आई एम क्वाइट प्रॉफिटेबल नाउ। और मैं छोटा फंडेड अकाउंट में ट्रेड करता हूँ अभी भी। टारगेट है 100K करने का इस साल, बट 5K ही कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मतलब नहीं जा रहा हूँ अभी मैं 5K में। इससे पहले मेरा जो अकाउंट है पास किया था, उसमें ट्रेड किया, ठीक है। तो अभी लेट्स सी 100K के अकाउंट लेने का मैं 5K के प्रॉफिट से ही लूँगा, ऐसा नहीं कि अलग से पैसा दे के लूँगा। सो दैट्स इट। सो बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।